हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट। मैं हूं गुलनशी इकबाल और आज मैं 12th क्लास की पोइट्री की सेकंड पोएम द ट्रू ब्यूटी का सेकंड स्टेंजा उसकी एक्सप्लेनेशन समझाऊंगी। इसीलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी और ट्रू ब्यूटी को राइट किसने किया है, पोइट का क्या नाम है, थॉमस कैरियो। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा था वो मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हमारा जो सेकंड स्टेंजा है वो है बट ए स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, हर्थ विद इक्वल लव कंबाइंड, kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। इसका अर्थ समझ लीजिए पहले। बट किंतु ए स्मूथ एक दृढ़ एंड स्टेडफास्ट और ना बदलने वाला माइंड मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स अच्छे विचार एंड और काम डिजायर्स शांत इच्छाएं, हर्थ विद इक्वल लव कंबाइंड जो सभी से इक्वल मीन्स समान, लव मीन्स प्रेम कंबाइंड करते हैं, किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल पैदा करती है, नेवर डाइंग फायर्स कभी न बुझने वाली आग को, वेयर जहाँ पर, दीज आर नॉट ये सब चीज़ें नहीं होती, आई डिस्पाइज मैं नफ़रत करता हूँ। कवि कहता है आई डिस्पाइज मैं नफ़रत करता हूँ, लवली चीक्स सुंदर गालों से, लिप्स होठों से, एंड आइज़ और आँखों से। अब जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हमें सबसे पहले इसके हिंट्स लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है। जैसे यहाँ मैंने लिखा है बट ए स्मूथ, इस स्टेंजा का ये लिखा है बट ए स्मूथ, वो मैंने यहाँ लिखा है। फिर डॉट डॉट करके लिखना है, फिर इसके जो लास्ट स्टेंजा के वर्ड हैं वो लिखने हैं और आइज। ठीक, अब हम इसका रेफरेंस लिखेंगे। रेफरेंस लिखने के लिए हमें पोएम का नाम और पोइट का नाम लिखना होता है। तो रेफरेंस मैंने आपको कल दूसरे तरीके से इसे भी समझाया था और ये दूसरे तरीके से है। जैसे दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम का नाम लिखेंगे द ट्रू ब्यूटी। जब हम पोएम का नाम लिखेंगे तो उसमें जितने भी वर्ड होंगे उसका फर्स्ट लेटर हमें कैपिटल बनाना होगा। जैसे द का टी, ट्रू का टी और ब्यूटी का बी। द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियो। इसके पोइट का क्या नाम है जिसने इसको राइट किया है, थॉमस कैरियो। अब इसका कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में हमें वो लिखना होता है जो हमारी स्टेंजा है, जो हमें पेपर में दिया होगा उस स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है उसी बात को कम शब्दों में हमें व्यक्त करना होता है। जैसे इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में या इन पंक्तियों में द पोइट कवि टेल्स अस हमको बताता है अबाउट स्पिरिचुअल ब्यूटी आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में, द ब्यूटी ऑफ माइंड मस्तिष्क की सुंदरता, एंड सोल और आत्मा की सुंदरता। मस्तिष्क और आत्मा की सुंदरता ही आध्यात्मिक सुंदरता कहलाती है। एक तो फिजिकल ब्यूटी होती है, कोई बंदा देखने में सुंदर होता है, एक उसके अंदर खूबियाँ होती हैं, वो उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी के अंतर्गत आती है। कवि जो है वो स्पिरिचुअल ब्यूटी की तारीफ करता है इन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल ब्यूटी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। अब एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए इसकी। जैसे अब पोइट क्या कहता है, इस स्टेंजा में पोइट क्या कहना चाहता है, उसी चीज़ को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। द पोइट थॉमस कैरियो टेल्स, कवि थॉमस कैरियो टेल्स बताते हैं द स्पिरिचुअल ब्यूटी के बारे में। द पोइट थॉमस कैरियो टेल्स अबाउट द स्पिरिचुअल ब्यूटी। थॉमस कैरियो आध्यात्मिक सुंदरता के बारे में बताते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अनुसार द लव प्रेम बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी जो आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज
एवर लास्टिंग, वो कभी ना ख़त्म होने वाला होता है। जैसा कि मैंने कल समझाया था कि फिज़िकल ब्यूटी पर जो बेस्ड ऑन लव होता है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। इसके ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी जो स्पिरिचुअल लव है वो एवर लास्टिंग होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे अब आगे देख लीजिए, टाइम कैन नॉट डेस्ट्रॉय इट, समय कैन नॉट नहीं सकता है डेस्ट्रॉय, इसको बर्बाद नहीं कर सकता है या इसको नष्ट नहीं कर सकता है। द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, वो लव जो शारीरिक सुंदरता पर आधारित होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम डिकेज, नष्ट हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त बीतने के साथ साथ। बट, किंतु द लव बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो प्रेम आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित होता है, इज एवर लास्टिंग, वो कभी ना ख़त्म होने वाला होता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को उसकी शारीरिक सुंदरता से नहीं बल्कि उसकी आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम रहता है तो वो प्रेम बना रहता है, हमेशा कायम रहता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की शारीरिक सुंदरता से प्रेम करता है तो जैसे जैसे उसकी ब्यूटी नष्ट होती है उसी तरह से उसका प्रेम भी नष्ट होता चला जाता है। इसलिए द ब्यूटी ऑफ माइंड, मस्तिष्क की सुंदरता, एंड सोल और आत्मा की सुंदरता इज रियल ब्यूटी, एक वास्तविक सुंदरता होती है। पोइट के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है और दिमाग मजबूत होता है वही व्यक्ति सुंदर होता है। ए वीमैन, एक स्त्री, हु हैज़ स्पिरिचुअल ब्यूटी, तो आध्यात्मिक सुंदरता रखती है। शी हैज़ द ट्रू ब्यूटी, वही सच्ची सुंदरता रखती है। मतलब वही स्त्री पोइट की नज़रों में सुंदर है जो जिसके अंदर स्पिरिचुअल ब्यूटी है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की सुंदरता, इज ट्रू ब्यूटी, ही सच्ची सुंदरता होती है। पोइट के अनुसार अगर किसी स्त्री में आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, फिजिकल सुंदरता है, मतलब फिजिकल ब्यूटी है, और आध्यात्मिक सुंदरता स्पिरिचुअल ब्यूटी नहीं है, तो पोइट के अकॉर्डिंग अगर वो बहुत सुंदर भी है तो भी वो उसके पोइट के लिए सुंदर नहीं मानी जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअल ब्यूटी ही पोइट को प्रीफर करती है। And in the end, I want to say that spiritual beauty is everlasting and physical beauty decays with the passage of time. Thanks for watching. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।